अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं सब लोग। आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो स्पेशली किसानों के लिए और उन लोगों के लिए जिनको घरेलू काश्तकारी का शौक़ है। तो व्यूवर्स, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिनमें चारों मौसम पाए जाते हैं। वो चारों मौसम कौन कौन से हैं? मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम ख़ज़ां, मौसम बहार। मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि किसानों के लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आज की मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी काश्त किस मौसम में करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। देखते हैं आगे की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा समर सीज़न यानी कि मौसम गर्मा, उसके अंदर हम कौन कौन सी फसलें काश्त कर सकते हैं। नए किसानों को बहुत कम पता होता है कि कौन सी फसल किस मौसम में काश्त करनी है और कब करनी है। मैं आपको बताऊंगा बेल वाली फसलों के बारे में। ये ज़्यादातर गर्मी में काश्त होती हैं और इनकी जो काश्तकारी होती है वो 15 फरवरी से शुरू होती है, लेकिन कुछ इलाकों में 15 फरवरी से पहले भी लोग काश्त करते हैं और बाद में भी। इसलिए जो नॉर्मल टाइम पीरियड रखा गया वो 15 फरवरी रखा गया। बेल वाली फसलों को मैंने एक सेपरेट ग्रुप में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे बेल वाली फसलें होती कौन कौन सी हैं। बेल वाली फसलों में सबसे पहले आता है कद्दू, उसके बाद खरबूजा, फिर खीरा, उसके अलावा तरबूज, करेला और काली तोरी, हलवे वाला कद्दू और सारी फसलों को हम आम तरीके से भी लगा सकते हैं और जो पुराना रवायती तरीका है उसके साथ भी लगा सकते हैं। पुराना रवायती तरीका ये है कि बड़े बड़े क्यारे बनाकर उसके अंदर हम इसको लगा सकते हैं ताकि तोड़ने में आसानी हो, लेकिन जदीद मशीनरी की वजह से ये तरीका बहुत कम इस्तेमाल होता है और इन पे जो एक्सपेंस आता है वो मैक्सिमम 60 से 70 हज़ार रुपये आता है और इनकी प्रोडक्शन भी जो है वो आपको 45 से 60 दिनों के अंदर मिलना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो मैंने ग्रुप 2 बनाया है, चलते हैं उसकी तरफ। ग्रुप 2 में आ जाता है टमाटर, टिंडे, शिमला मिर्च, आलू, अदरक, बैंगन और कुछ फसलें तो ऐसी भी हैं जिनको हम फसलों के अंदर ही काश्त कर सकते हैं और एक साइड पे भी काश्त कर सकते हैं। वो फसलें कौन सी हैं? धनिया और पुदीना वगैरह। इनका सिर्फ हमें बीज ही खरीदना पड़ता है, बाकी कुछ करना नहीं पड़ता। उसके बाद हम आते हैं विंटर सीज़न यानी कि मौसम सरमा की तरफ। मौसम सरमा की फसलें कौन कौन सी हैं जिनके बीज हम सर्दियों में लगा सकते हैं, और मैंने भी इनको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। कुछ सब्ज़ियां ऐसी हैं जो मिट्टी से बाहर होती हैं और कुछ मिट्टी के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टी से बाहर वाली सब्ज़ियों की। ऐसा नहीं कि ये सब्ज़ियां सिर्फ सर्दी में ही मिलेंगी, कुछ ज़मींदारों ने सर्दियों वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करके गर्मी में भी इनकी काश्त कर लेते हैं और जुलाई के महीने से ही फसलें काश्त करना शुरू कर देते हैं। सर्दियों में हम जो फसलें काश्त कर सकते हैं उनमें सबसे पहले कैबिज, फूल गोभी, चाइनीज़ कैबिज, पाक चॉय, ये वो सब्ज़ियां हैं जिनके बीज आपने अक्टूबर से सितंबर के दरमियान लगाने होते हैं। अच्छा तो यही है कि 5 अक्टूबर से 15 के दरमियान इनकी काश्त की जाए। उससे ये फ़ायदा होगा कि इनके पौधे सर्दी की वजह से ज़्यादा बड़े होते हैं। अगर आप पहले ही इनके बीज लगा देंगे, टाइम से पहले ही इनके बीज लगा देंगे, तो आपके पौधे डी शेप हो जाएंगे, उनको सब्ज़ी नहीं लगेगी। और इनको हमेशा जो है 25 डिग्री के टेम्परेचर से नीचे लगाएं और इनकी हार्वेस्टिंग भी आपको फरवरी से मार्च तक मिलेगी। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। दूसरे हिस्से में मेथी, मटर, पालक, टमाटर, इनको भी आप अक्टूबर के महीने से काश्त करना शुरू कर दें ताकि सर्दी की वजह से इसकी भी काश्त अच्छी हो। और इनको आप घरों की छतों पर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको जो है वो टेम्परेचर का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि बीज के अंदर से जो पत्ते निकलते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। एक्स्ट्रा हीट होने की वजह से जो है वो जल जाते हैं, फिर आपको उनकी काश्त अच्छी नहीं मिलती। बात करते हैं रूटेड वेजिटेबल्स की जो ज़मीन के अंदर सब्ज़ी देते हैं। उनमें गाजर, प्याज, मूली, शलजम, इनके अलावा और भी सब्ज़ियां हैं, लेकिन इनकी काश्त सर्दियों में ज़्यादा की जाती है। इनको भी ठंडक की ज़रूरत होती है। जब ठंडक इंक्रीज़ होती है तो सब्ज़ियां ज़्यादा हेल्दी होंगी, और कब होगा ज़ाहिर बात है सर्दी में। और एक और बात, इनका आप डायरेक्ट बीज लगा सकते हैं,
इनके बीज भी आपको अक्टूबर के महीने में ही लगाना शुरू करने चाहिए, क्योंकि इनके बीज जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर आप सितंबर के महीने में इनके बीज लगाते हैं तो जल्दी जर्मिनेट होने की वजह से ये भी डिश शेप हो जाएंगे और ज़मीन के अंदर जो सब्ज़ी है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी। इन सब्जियों की हार्वेस्टिंग भी आपको जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर मिलना स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा इसके अंदर कि ये जो है सही टेम्परेचर पे ये सब्ज़ियां ग्रो कर रही हैं, कोई टेम्परेचर का उतार चढ़ाव तो नहीं है। इसके बाद हमारे पास रह जाते हैं 2 मौसम, मौसम ख़ज़ा, मौसम बहार। उनकी बात हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।